आज बात करेंगे निर्ग्रंथ अवस्था के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। निर्ग्रंथ अवस्था क्या होती है, इसी के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा से। निर्ग्रंथ का पहले तो इसका अर्थ जानेंगे, फिर शरीर का और आत्मा का इससे क्या कनेक्शन है, इससे क्या जुड़ाव है, ये जानेंगे। शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख क्यों किया जाता है, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो जाओ, ये भी जानेंगे। चलो, ये तो बाद की बात है, ज़्यादा गहराई में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो वीडियो होते हैं, स्पीच होती है, जो बातें होती हैं, वे कुछ अनपढ़ आदमी हैं वे भी सुनते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बात को इस तरीके से कहनी चाहिए कि पढ़े लिखों को भी समझ में आए और अनपढ़ को भी समझ में आए, मतलब सभी को समझ में आए, तो ही कुछ फ़ायदा है। और ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे बताने से समझ में नहीं आ पाएंगी, तो मोटी मोटी बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये जानना है, निर्ग्रंथ से पहले जानने का हमारा तात्पर्य ये है, पहले ग्रंथि का मतलब जानेंगे। नी ग्रंथ, जैसे ग्रंथ लिखा हुआ है, नी को अलग हटा देते हैं और ग्रंथ को जानते हैं। पहले ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। अब गांठ तो आपने भी देखी होगी, शरीर में गांठें हो जाती हैं, एक तो वो भी गांठें हैं, फोड़ी फुंसे हो जाते हैं, और उन फोड़ी फुंसों की वजह से तकलीफ भी होती है। तो ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो एक तो होती है शरीर की गांठ। अब दूसरी और थोड़ी गहराई पे चलते हैं। शरीर के अंदर नसों के कुछ गुच्छे हो जाते हैं, कुछ जाल हो जाते हैं। मकड़ी का जाल आपने देखा होगा, मकड़ी का जाल आपने काफ़ी देखा होगा। या फिर जो रस्सी है, वो रस्सी उलझ जाती है, और रस्सी उलझने के बाद उसकी गांठ बन जाती है। आपने रस्सी उलझी हुई देखी होगी, आप उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से ये उदाहरण दे के बताया जा रहा है कि जैसे रस्सी उलझ जाती है, मकड़ी का जाला जैसे होता है, ऐसे ही शरीर के अंदर नसों के गुच्छे बन जाते हैं। पतली पतली नसें होती हैं, उनके गुच्छे बनते हैं। वे गुच्छे दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखने से वे गुच्छे गांठ की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अब जो उलझी हुई चीज़ें हैं, आपस में गुथी हुई चीज़ें हैं, तो गांठ तो दिखाई देगी ही, चाहे वो गांठ शरीर की हो, फोड़ी फुंसों की है, चाहे वो रस्सी की गांठ है, चाहे वो मकड़ी का जाला है। जो आपस में उलझे हुए धागे होते हैं, उलझी हुई नसें होती हैं, वे गांठ की तरह दिखाई देती हैं। तो बाहर की गांठों को तो आप छोड़ देंगे, बाहर की गांठें जैसे शरीर में गांठ निकल जाती है, और रस्सी की जो गांठ होती हैं, इनको छोड़ देते हैं, मकड़ी के जालों को भी छोड़ देते हैं। बात करते हैं शरीर के अंदर जो गांठें होती हैं, उन्हीं को हम ग्रंथि कहते हैं। अब उनसे अलग हो जाना, उनको समझ लेना ही निर्ग्रंथ होना है। तो यहाँ पे आगे एक शब्द और लगा है, एक तो है ग्रंथ, और आगे लगा है नी। नी का मतलब होता है अलग हो जाना। तो नी ग्रंथ का मतलब यहाँ पे ये हुआ, उन गांठों को समझ लेना, वे क्या क्या काम करती हैं, और उनके जाल से अलग हो जाना, समझ करके अलग हो जाना कि ये हमसे अलग हैं, ये ग्रंथियां हमसे अलग हैं, ये शरीर में जो गांठें हैं, ये नसों के गुच्छे हैं, ये हमसे अलग हैं, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। यही समझ लेना निर्ग्रंथ होना ही है। अब ये क्या होती हैं गांठें, ये गुच्छे शरीर में कुछ काम करते हैं। वो काम तो हम आगे भी बात करते हैं सकते हैं किसी वीडियो में। आप जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ सोच रहे हैं, हम जो कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं मतलब, और खाना खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ इन ग्रंथियों की वजह से होता है। शरीर में ग्रंथियां ही सब कुछ कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जान लेना ही निर्ग्रंथ अवस्था है। बिल्कुल, ये ऐसा हो सकता है। आपके फ़ोन है, आपके फ़ोन में देखा होगा काफ़ी चिप्स लगी होती हैं, हाँ, बारीक बारीक चिप्स होती हैं, आईसी होती हैं। उनमें आपने देखा होगा, उन चिप्स के अंदर क्या होता है, जाल होता है, पतली पतली तारों का जाल होता है, वो काम करती हैं, फ़ोन चलता है।
तो आप ये तो समझ रहे हैं कि फ़ोन के अंदर चिप्स हैं, उनके अंदर कुछ ग्रंथ हैं, ग्रंथियाँ हैं। हाँ, ग्रंथियाँ हैं, वो ग्रंथियाँ आप उनको इंग्लिश में कोइल कह सकते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, पढ़ाई की भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में उसको हम कोइल कहेंगे। यहाँ पे हम पुराने भाषा में हम उनको कहते थे ग्रंथि। तो शरीर में जो ग्रंथियाँ हैं काम कर रही हैं, वो काम अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो ये जानना कि ग्रंथियाँ काम कर रही हैं, वो अच्छा भी कर सकती हैं और बुरा भी कर सकती हैं। अपनी ही ग्रंथि लगा लो, शरीर में कुछ ग्रंथियाँ हैं, शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर भी काफ़ी ग्रंथियाँ हैं, कुछ गांठें हैं, नसों के गुच्छे हैं, वे सभी काम कर रही हैं और दूसरे के शरीर में भी ऐसी ही ग्रंथियाँ काम कर रही हैं। तो ये ग्रंथियाँ काम करती हैं, ये मशीन है, ये काम ऐसे करती है। अब ये जान लेना कि ये तो मशीन है, ये ग्रंथियाँ हैं, ये काम उल्टे भी कर सकती हैं, सीधे भी कर सकती हैं, अच्छे भी कर सकती हैं, बुरे भी कर सकती हैं। और अफसोस ना करना, एक सामने वाला आदमी है, वो कुछ गालियाँ दे रहा है, हमें ही दे रहा है, मान लो हमें उसने गालियाँ दे दी, चलो दे दी, कोई बात नहीं। अब ये समझना कि उसकी जो ग्रंथि है, उसकी जो कोइल है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इसलिए वो ग्रंथि है, जो दिमाग की ग्रंथि है, दिमाग के अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं ग्रंथि। और ये सोच के खुश रहना कि उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ है वो मशीन है, वो आदमी एक मशीन है, उस मशीन की ग्रंथियाँ खराब हो गई हैं और वो ग्रंथियाँ कुछ उल्टा सीधा काम कर रही हैं। तो फिर बुरा क्या मानना, फिर अफसोस क्या मानना, फिर दुख क्या मानना। जब मशीन है, मशीन गलत भी काम कर सकती हैं, ग्रंथियाँ अच्छा काम भी कर सकती हैं, बुरा भी काम कर सकती हैं। इसी को कहते हैं निर्ग्रंथ हो जाना, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो जाना, कि ये ग्रंथियाँ काम करती ही रहती हैं, उल्टा हो सीधा हो, पॉजिटिव वर्क हो नेगेटिव वर्क हो, कुछ ना कुछ ये करती रहेंगी। और इनसे दुखी ना होना, इनको समझ जाना, ये चीज़ें समझने के बाद में हम निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होते हैं। यही वो निर्ग्रंथ अवस्था है जिसे जैनियों में कहते थे कि महावीर हैं, वो महान आत्मा हैं, वो निर्ग्रंथ हो गए। महावीर क्या हो गए, निर्ग्रंथ हो गए। जैन एक धर्म है, उनके जो महात्मा हुए हैं, उनके जो संत हुए हैं, उनको वो निर्ग्रंथ अवस्था में प्राप्त हुआ मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो महावीर हैं, उनके जो महात्मा हैं, वे निर्ग्रंथ थे। तो आपको ये बताया गया है कि निर्ग्रंथ कैसे हुआ जाता है और वे महान आत्माएं निर्ग्रंथ कैसे हुए थे। तो वे महान आत्माएं इसी तरीके से निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, निर्ग्रंथ का मतलब होता है गांठों से अलग हो जाना। गुच्छों को समझ लेना, शरीर में जो गुच्छे हैं नसों के, वो काम कर रहे हैं, वो अच्छे बुरे कर सकते हैं, और दुखी ना होना, उनसे अलग हो जाना ही निग्रंथ अवस्था है। इसी को हम शास्त्रों में, पुराणों में, क्या जो पुरानी किताबें होती हैं, जो पुराने शास्त्र होते हैं, उनमें हम निर्ग्रंथ अवस्था के नाम से जानते हैं। और वे महान आत्माएं जो इनसे अलग हो गई, उनको हम निर्ग्रंथ कह सकते हैं, और वे हैं भी। तो ऐसी महान आत्माएं जो निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, उनको मेरा सत सत नमन है। आप भी निर्ग्रंथ अवस्था को होने की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहेंगे और बात को समझेंगे, तो आपको निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और आपकी निर्ग्रंथ अवस्था को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होने के बाद आदमी महानों से महान हो जाता है, और उसको ज़्यादा अफसोस या दुख किसी की बातों का नहीं होता है। तो धन्यवाद, मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश की गई। और कल किसी शुद्ध और महानतम विचार पे बात करेंगे। महानता के लिए ऊंचाइयों पे बढ़ते रहिए, एक दिन परमात्मा स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद आज के लिए।